दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो भी परीक्षा रहती है उसमें अनुपात समानुपात का सवाल आता है। और अनुपात समानुपात में ये कंडीशन है, एक प्रकार के सवाल आते हैं कि एक थैली में इतने रुपए और रुपयों की वैल्यू दे देता है, जैसे 1 रुपये वाला है, 5 रुपये वाला है और 50 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है। तो ऐसे करके सवाल आते हैं। अच्छा, और बिना देरी करे चलो सवाल सीखते हैं कहा थे। और इतना सरल सवाल होगा, सवाल लिख लियो पहले, तब पता बच जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे सवाल में कही है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यानी वैरायटी बताइए। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 180 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो, हमेशा सवाल पढ़ने के बाद में हम हर बार सवाल न करेंगे। कछु बार में सवाल में मुख्य पॉइंट होता है, उन्हें तुरंत नोट कर लेगा। सवाल कब कहने पढ़ा कहने कैसे करते थे नोट। जैसे बाहर आ गई 1 रुपया वाला नोट में 50 पैसा वाला नोट, यानी जैसा तारीख बनाई दी है 25 पैसा वाला तो 25, ऐसा बनाए। यानी 3 प्रकार के सिक्का है हमारे पास, 1 रुपया को है और 50 पैसा को, 25 पैसा को। ठीक है ना। अच्छा, बाकी बाद में बाहर निकाल गई है सिक्के 5:6:8, 5:6:8 के अनुपात में सिक्कों की संख्या है। अच्छा, अब देगा कुल राशि 180 रुपया है। कुल राशि जो है का है वो 180 रुपया है, कुल राशि। और फिर हमारे पूछिए कि 25 पैसा के सिक्कों की संख्या बता। तो देखो, ठीक कछु बात ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट सवाल में, मुख्य होते हैं, जिन्हें हम पाए ऐसे लिख लेंगे कहीं। अब बेर बेर सवाल पढ़ेंगे ना, पता पड़ेगी हमें तो सिक्कों की वैरायटी जो है का है वो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा को। अच्छा, अनुपात देगा तो सिक्कों की संख्या को देगा। अब देखो सोचने की बात और करने की बात। ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पे जो देखो वैल्यू, ये जो कुल वैल्यू लिखा है, दो तरह कैसे रहते हैं। या तो ये कह सकता है कि एक थैला में सभी रुपयों की कुल मूल्य, क्योंकि मूल्य की बात अलग होती है। जैसे मानो कि तुम पे 10 के 2 नोट है, तो कुल मूल्य क्या है वो 20 रुपया। लेकिन नोटों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या की बात अलग है और कुल मूल्य की बात अलग है। बस यहीं पे घुमाए फिराए के सवाल है मात्र बात। तो कछु ना है वो भी फ्री हो गए। हमें केवल एक काम कर दो, सिक्कों की संख्या नहीं है और कुल वैल्यू हमारे पास सिक्कों की संख्या ही हो गएगी, तो हम कहा है कछु ना करेंगे और क्या है उत्तर कर जाएंगे। लेकिन हमेशा सवाल में देखे नहीं तो है क्या अनुपात देगा सिक्कों की संख्या को और कुल वैल्यू देगा वो मूल्य को। तो हमें चाहे कि अनुपात मूल्य में बदलना पड़ता और करना है। और मूल्य बदलने को कितना सरल है, जैसे 5 सिक्का एक के 5 सिक्का तो क्या है जाएंगे 5 रुपया। फिर 50 पैसा एक सिक्का है 6 सिक्का है। अब 50 पैसा 6 सिक्का है तो क्या रुपए जाएंगे 20 रुपया। भैया ठंडी का 6 रुपया है बात है। अब ये 8 सिक्का गए, 8 क्या कहते 25 पैसा के। तो ये मान लो चवन्नी है ना, 25 पैसा ही कह सकता है 8, तो क्या रुपये आ जाएंगे 2 रुपये आ जाएंगे। 1 रुपया में 4 चवन्नी उसी जानते हैं ये सब ऐसे करते। अब ये है कि हम पे अब ये अनुपात कर लो मूल्य को, और हम पे 180 रुपया मूल्य गया हुआ है। अभी पुरानी बात है यानी अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है। अब कुल मूल्य तो जहाँ पर करेंगे कुल करेंगे, छोड़ 5 और 3 8 और 10। अब 10 आर का मान कितना है वो 110 चुका है। आर नहीं लगाएंगे जो अवास्तविक, यानी कि अनुपात अवास्तविक और जी कुल मूल्य वास्तविक 110 याद रखेंगे ना, वास्तविक। ठीक है भाई। अच्छा, अब काट देंगे 0 कटो, एक आर का मान क्या है वो 58। बनवा फिर को सवाल सीखियो का सही क्या सवाल है पढ़ने का बात। तो एक आर मान रखा है। अब देखो अनुपात पर 2 रखते हैं, एक चीज रखो अनुपात 2 रखे, ऊपर वाला अनुपात है सिक्कों की संख्या को और नीचे वाली अनुपात मूल्य को है। अगर मूल्य पूछे मान पूछे
तो यहाँ गुणा करते हो पाओगे। अगर सिक्कन की संख्या पूछे तो सिक्कन की संख्या का अनुपात करेंगे। तो 25 पैसा के सिक्कन की संख्या की बात करिए, बात सही है। तो 25 पैसा के एक आर 18, तो अब कितनी बन लग मतलब 8 नहीं तो 18 कितने हैं आगे 144, 144 सिक्काएं कहते 25 पैसा के 144। भाई बात आएगी आगे। हाँ भाई लोग बताएगी समझ लो उतारने का दे बात। चल अगले सवाल ठीक है, ठीक है बता रहे हूँ। ऐसी कोई वैरायटी ना थी वो यहाँ पे सिक्कन पर जो सवाल आ सका है कैसे रखे हैं वो मन वहां जैसे काम से करते मिलते। ऐसी कोई वैरायटी ना सकती जो आज सिक्का भाई मतलब क्लासें देख लिए वो बालक पूरी क्लासें देखे वो सब क्लियर है। और देखो सीधी सी बात है, तुम पढ़ाई कर रहे हो नौकरी का तो धोखाधड़ी ना है, यानी हम सब कुछ नौछावर कर चुके हैं। अब नौकरी लगेगी हमारी, नौकरी का हमें छोड़ रखो और वह भी तैयारी हम ईमानदारी तो फिर पढ़े को बेकार है कहते ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल हम लिखता वाले में बढ़िया रखो को तो सवाल रखो है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, अब पैसा की चयन करते हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 102 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 10 पैसे। अब देखो बाद में कह रखे 1 रुपया को सिक्का रखो 50 पैसा को ये पैसा है ये रुपया जाके आ रहा है ठीक है। 1 रुपया को सिक्का है 50 पैसा को और एक और सिक्का है वो 10 पैसा को सिक्का 10 पैसा को चलोगे तो तुम्हारे सामने कहोगे चलो तो मेरे सामने 10 पैसा को हाँ 25 पैसा 50 पैसा तो घूम मिला देखो सकते हैं ठीक है। नकली तो देखो ना हमको बताऊंगा चलो हंसे जा रहा समाधान का दिया ने 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में और फिर 1 तो 2 रुपया तुम्हारे और 10 पैसा की चीजें तो अनुपात देंगे 3, 4 और 10 और टोटल रुपया कह रहे 102 है। टोटल रुपया 102 है 102 रुपया है टोटल। 10 पैसा के सिक्कन की संख्या पूछी है तो कछूना है किसी की बात है। अब यही सीखे होंगे पिछले सवाल है कि जी जो मूल्य द्वयों का है अनुपात सिक्कन की संख्या को और कुल योग हमारे पास मूल्य को तो जिनको हमें मूल्य बनाना है मूल्य में का अंतर होता है सीखे सीखे जैसे एक को सिक्का ही रहता है तो एक के कैसे सिक्का 3 सिक्का एक के 3 सिक्का। अब एक के 3 सिक्का तो 3 रुपए होंगे ज्यादा क्या कहेगा। अब एक के 3 सिक्का है अब 50 पैसा के 4 सिक्का अब ठंडी का ऊपर 4 तो क्या होगा यहाँ घर पे है जाऊँ। अब सीधी सी बात ये है अब 10 पैसा के सिक्का है 10 पैसा के 10 सिक्का को हमें समझ लो है कि 1 रुपया में 100 पैसा हो जाए और 10 पैसा 10 से काम 100 पैसे तो है भाई 100 पैसा है तो क्या बने सवाल सीधे कुल योग जो हमने मूल्य बनाया हुआ है और हमारे अनुपात का बनाया ना मूल्य बनाया लो भाई को सवाल कछू ना है मैं सत्य बताऊं कछू ना बने अब जी अनुपात के साथ तो वही करते हैं जो क्या होता है ना याद है अनुपात के साथ कम से कम है। अब गाय 3 2 5 6 अब 6 आर बनाओ कुल मूल्य कितना हो 102। अब एक आर बनाने का तो 6 के भाग मानोगे 6 × 6 अब 4 बचे 42 रहेंगे 6 7 एक आर का मान कितना है वो 70। अब एक आर का मान 70 है। मूल्य की बात करें तो मूल्य के अनुपात में गुणा करेंगे जाके पूछा की और सिक्कनों की संख्या की बात करें तो सिक्कन की संख्या में गुणा करता है ठीक है। अब सिक्का पूछे 10 के सिक्का 10 20 के सिक्का है 70 होगा 10 में गुणा करोगे एक बात 170 बताओ। ऐसी कोई बात ना समझ में आएगी मैं फिर कह रहा हूँ भाई ऐसी कोई बात है कि मतलब जीवाई समझ में ना आई उनकी जीत में डाल दो जी डाल दो हकीकत बता एक बात कमजोरी छुपानी ना
बोली बताए कि चलो कमजोरी बताओगे इलाज है जाएगा, कमजोरी ना बताओगे कछु इलाज ना है तो हाथ दो दवाई दो। अगला लग गया थे हमारा बदन चला। अगला सवाल सीखो पाए सवारे सिक्कन में सवाल कर पाऊंगा अगला में सवाई घाई सिक्कन में कह दिया आपको कोई अच्छा अच्छा चकरा याद। अगला सवाल को और किसी फ्री को सवाल करा हुआ है। एक आदमी के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। अब 10 रुपए का सिक्कन की माल चक्कर में बदल गया। एक आदमी के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट का कुल मूल्य 640 रुपए है तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी जबकि सभी नोटों की संख्या समान है। अब की अनुपात में आ जाए ठीक हो 1 रुपया को नोट आगे पास और 1 रुपया के बाद क्या हुआ 5 रुपया 5 रुपया का और 10 रुपया। अब ये सब रुपये ही तो देखो रुपया ताके आने रहेंगे पैसा में पी रहे रुपया में ध्यान रहा और कुछ ना तो हटाए दे बताए दे देखो कोई रुपये की बात नहीं। अब कुल मूल्य कितना हुआ है 640 ये कुल मूल्य 640 अनुपात बना देंगे कि किसी की संख्या को अनुपात कैसे हो है 3 4 5 1 2 9 8 ऐसा कुछ नहीं है अनुपात बेशक ना हो लेकिन कई सवाल में देखा नहीं है जबकि सभी नोटों की संख्या समान है। मतलब 1 रुपये को 1 नोट होगा तो 5 रुपये को 1 नोट होगा तो फिर 10 रुपयों को 1 ही नोट होगा 1 सिक्का होगा ठीक है। अब कोई बात अनुपात बने बनाओ सवाल में बने क्लियर। हाँ इधर क्लियर है। अब सुन अब 640 रुपया ये जो अनुपात बनूंगा शिक्षण की संख्या को ये मूल्य को तो जाके हम मूल्य में कन्वर्ट करेंगे मूल्य में बदल देंगे। अब 1 रुपये और 1 भी है तो 1 रुपया 5 को 1 भी सिक्का है तो 5 रुपया 10 को 1 भी सिक्का है तो क्या है ये सी बात है। अब जिस काय को करेंगे मूल्य को बदलेंगे। अब जो मूल्य को है और जो काय को मूल्य है तो अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है कुल मूल्य को योग दो तो कुल मूल्य के अनुपात को योग कर लेंगे। जोड़ो 10 16 बराबर 640 है ना। और 16 गुणा से साफ साफ यहाँ की बात तो मान लो गाड़ी जो है का ढाल पर ढके अब पूरे पे चलता है ढकी याद भैया एक पूरे में काटो एकदम 16 चौका 64 जीरो रखू दिया है। अब एक आर पावर एकदम 4 और ध्यान रखिए वाले समरे कण की संख्या बनती है एक आर पावर 40 तो देखो यहाँ गुना करोगे तो 40 से कम 40 यहाँ करोगे 40 से कम 40 यहाँ करोगे 40 यानी समरे कण की संख्या के करिए 40 3 प्रकार की सिक्का 1 2 3 तो 3 प्रकार के 40 सिक्का यानी दोनों सीधी सी बात है क्योंकि विराट ले रहे हो तो एक देव चाहिए 3 वाले करने चाहिए तो 40 अब कोई चीज है हो जा मेरी को देना जेदा दिखाई लुटवाई दो हैं नकल याद करते तो है ना तो पैसा पाएंगे तो सीधी सी बात है टोटल सिक्का नहीं है जा रही है 120 ना हो गई 120 टोटल सिक्का की संख्या क्लियर। अच्छा तो अभी तक तुम्हारे एक वैरायटी सवाल सीख पाए मान लो दो मान लो क्या एक बार तो अनुपात कह देते एक बार ना तो कह देते ऐसे कह देते। अच्छा अब इसका जी कंडीशन जान देंगे कि कुल मूल्य दयोगान में रुपये की सिक्कों की संख्या का कुल में मूल्य दे अनुपात सिक्कों की संख्या को कितना मूल्य कम को तो कर दे तो है कि अनुपात मूल्य को दे दे सिक्कों की संख्या कुल में दे दे जैसे बनी कोई सुन ली तुम्हारी समझ गया हाँ सुन ले तो तुम्हारे मन की तो एक सेकंड ना चौथा सुन ली है पढ़ा पढ़े मेरी परिणाम ठीक है। सवाल दे रहा हूँ एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे कुल सिक्के 280 ध्यान रखिए 280 सिक्कों की संख्या बताइए 280 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 8:4:3 अनुपात जो है सिक्कों के मूल्य को 8:4:3 के अनुपात में तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं फिर उन्होंने सिक्कों की संख्या पूछी है बांधे जो वैरायटी दी है 1 रुपया की दी है 50 पैसा की दी है और 25 पैसा की दी है ठीक है।
और टोटल सिक्कों की संख्या नहीं 280 कुल सिक्कों की संख्या। अनुपात मूल्य को 8 4 3 8 4 और 3। अब एक बात ध्यान रखनी होती है, अनुपात हमेशा मूल्य को मतलब अगर 4 रुपए आए तो रुपए 50 पैसा के क्या होते हैं 4 रुपए। सिक्का के 50 पैसा के रुपया के बदले 4 तो सिक्का है 8। क्लियर है? हाँ भाई काम समझ में आज बहुत। अब हमें जिस सिक्कों की संख्या क्या है सिक्कों की है तो हम जहाँ क्या करेंगे सिक्का बनाएंगे। अब एक रुपया का सिक्का रुपया में 8 तो कैसे सिक्का बनेंगे 8 सिक्का। क्लियर? अब 50 पैसा के हम पे सिक्का है और रुपये में क्या है हम पे 4 तो क्या सिक्का होंगे फिर 8 तो एक रुपया का सिक्का होता है 4 रुपया 8। अच्छा 25 पैसा के तो सिक्का यहाँ पे और मूल्य कितना होना को 3 रुपया तो एक सिक्का में 4 1 रुपया में 4 सिक्का बन जाता है। 1 रुपया में क्या सिक्का बन जाता है 4 25 पैसा तो 3 रुपया में क्या बन जाएंगे 12 सिक्का रखने। ठीक। अब जिका मन को सिक्कों की संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या को 280। ठीक है। अब क्या है वो ऐसा है ऐसे मान लो समझी के सामने समझी। क्लियर? वैरायटी के सामने वैरायटी ऐसा ना वैरायटी के सामने वैरायटी की बाजेगी चटक बाजेगी। ठीक है। अपन 12 8 20 अब 20 और 8 28 तुम्हारा चुटाओ बिल्कुल नकली सवाल बन के आओ बिल्कुल नकली। अब एक अरे खान का तो जी जो कितना आया 28 28 आगमन 280 28 आगमन आया 200 एक आगमन गया 28 एक 10। अब फिर कितना वही बात है अगर काउंट के मूल्य पूछे हुए तो अनुपात में गुणा करेंगे चूंकि जी जो अनुपात है का मूल्य पर 25 सिक्कों को चूंकि सिक्कों की संख्या नहीं तो सिक्कों की संख्या को अनुपात बनाना मूल्य बनाना। ठीक है। तो अब एक आगमन 10 और 25 पैसा के सिक्के की संख्या पूछी तो 25 पैसे की काटे अब 50 पैसा भी एक भी भगवान बता ना समझ में ऐसा है कोई बालक यहाँ पे जाके समझ में ना आई हो। हाँ भाई क्या तुम समझ में हैं पढ़ो बने जाएंगे तेरा पढ़ना काम बने को। चलो अगले साल बहुत बच्चों सवाल देख का चलो कैसे रखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तो 25 पैसे वाले सिक्के बता दी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सिक्का जिनकी कुल संख्या फिर कितना संख्या नहीं जिनकी कुल संख्या 175। यदि सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है तो थैले में कुल मूल्य क्या करें थैला में कितना रुपया सिक्कों की संख्या तो बताया थी कितनी है 175 और सिक्कों की वैरायटी बताई थी 1 रुपया को सिक्का आपके पास और तुम्हारा 50 पैसा को सिक्का आपके पास और तुम्हारा 25 पैसा को सिक्का है। अब एक बात ध्यान रखियो 175 कागज वाले सिक्कों की संख्या 175 सिक्कों की संख्या में सवर्ण का मूल्य कैसे बराबर है यानी ऐसे मान लो 1 रुपया को मूल्य कितना 1 रुपया है 50 पैसा के सिक्कों को मूल्य क्या रुपया 1 रुपया है। जब बराबर कह रहे ना एक अधिक पर बचेंगे मतलब 200 का ले लो पूरी जीतों तो बराबर है जाएंगे हैं ऐसा एक अधिक हमेशा। अब 25 पैसा के सिक्कों को मूल्य कितना है 1 रुपया तो हमारे को 1 रुपया यानी मूल्य कैसा बराबर है तो हमने क्या करते समझ बराबर करता है 1 रुपया समझ। ठीक है। अब सिक्कों की संख्या है अगर ये मूल्य को योग हो तो तुम चाहिए तो सीरो लेकिन दयोबाज सिक्कों की संख्या को तो जिस सिक्कों की संख्या बराबर करेगी। ठीक है। 1 रुपया एक रुपया सिक्का है 1 रुपया सिक्को 50 पैसा की सिक्का है रुपया के 1 तो क्या सिक्का नकली 2 सिक्का 25 पैसा के हम पे क्या रुपया है 1 रुपया है तो 1 रुपया देखो ना समझ में आया तो 1 रुपया लेके दुकान पे चलेंगे वो कहती है 28 दे दिया चवन्नी दे चवन्नी जानता हूँ 4 आना
हाँ 25 पैसा। तो क्या 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 चवन्नी लेके आओगे? 1 रुपया में 7 चवन्नी लेके आओगे, बनेगी। अब का बनेगा तुम्हारा क्रिया, का बनेगा सिक्कन की संख्या को अनुपात, और सिक्कन की संख्या को योग सकते हैं, योग और जाम पकड़ लेंगे, योग कर लेंगे, अनुपात के साथ वही करते हैं जो किया। ठीक है, तो 4 7 8 बराबर 175। एक आगमन 14, 3 बचे 7 पन्ना 35, 25 175 हो गए। ठीक है, एक आगमन है 25, एक आगमन 25। वाणी पूछिए कि जी बताओ थैला में कुल कितने रुपया रखे। ठीक है, तो देखो सिक्कल की संख्या तो पूछा संख्या सही है, पूछा तो देखो जान करो तो 25 से कम 25, जान करो तो 25 से कम 25, यानी सबरे सिक्कल वो मान 25 रुपया। आगे प्रकार के हमका 3 प्रकार के, 25 3 75। थैला में हल रहे नकदी के रुपया 75 रुपया। ठीक है, पढ़ो करो। ठीक है, तो अगली क्लास, अगली मतलब कल की क्लास में छोड़ेंगे। कल की क्लास तुम्हारी रहेगी आय और व्यय पे। ठीक है, बात बताऊं कि एक सवाल आता है आय और व्यय पे, और बहुत ही अच्छा सवाल आता है। ठीक है, हाँ तो कल भी आता है। ठीक है, चल बढ़िया।